Yes, students, today we will discuss about the atomic number. Before that, we have discussed about Bohr-Bury scheme, Niels Bohr model of atom, and Rutherford model of atom, experiments about Thomson model of atom, and alpha particle scattering experiment that we have also studied. ओके एटॉमिक नंबर देखिए, वैसे तो हम इसको जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। हम लोग एलिमेंट्स के डिसाइड करते हैं नंबर को। देखिए, ये एटॉमिक नंबर जो है, इस क्वांटिटी को थोड़ा बाद में बनाया गया। पहले जब तक प्रोटॉन्स के बारे में नहीं पता था, तब तक हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते थे। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो आंसर है उसके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एटम्स के जो मासेस थे, उनके मासेस के बेस पर हम उन एलिमेंट्स को क्या करते थे, एक ऑर्डर में लिखते थे, जिससे हमने पीरियोडिक टेबल्स बनाई। पीरियोडिक टेबल्स बनाई। और बाद में क्या किया गया, जब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे बनाएगी? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाएगी, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट यू विल स्टडी इन द 10th क्लास। ये आप 10th क्लास में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा 10th क्लास में भी, पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में तो डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको। ओके, एनीवेज एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, उसी को क्या बोला जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर बोला जाएगा। अब बेसिकली जिस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मल एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल एटम की बात कर रहे हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम क्या होगा? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, मतलब कि उसका नेट चार्ज 0 होगा। वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि जैसे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ना ही वो ऐसा बिहेव करेगा कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। वो कैसा बिहेव करेगा? एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मींस दैट इट इज हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दैट इज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बेस पे डिसाइड किया गया? प्रोटॉन्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी डिसाइड कर सकते थे, क्योंकि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये हमने स्टडी किया था कैटायंस में और एनायंस में। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। तो इस तरह से एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके गेन भी कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज्यादा हो सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। ये केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग लेबोरेटरी में करवाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, या जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करती हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं लिखा जाता। किससे लिखा जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन से लिखा जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तब लिख सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन होगी। फिर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम। कौन से एटम की बात करेंगे? न्यूट्रल एटम की बात की जाएगी। तब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं कि वो एटॉमिक नंबर भी कंसीडर किया जा सकता है। एनीवेज, अब हम लोग एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन आपको मैं बोल करके बता देता हूं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उनको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एटॉमिक नंबर। ये प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा क्या किसी केमिकल रिएक्शन में? आंसर है नो। केमिकल रिएक्शन किसके कारण से होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट के अंदर होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं।
तो न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो फिक्स होगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड किया गया। ओके, अब एग्जांपल सुनिए। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो आंसर है इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं? जेड से, कैपिटल जेड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। सो जेड इज इक्वल टू atomic number is equal to number of protons. Atomic number is equal to number of protons. अब एग्जांपल देखते हैं इसके, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो एटम भी सेम होंगे। अगर आपको दो एटम्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम मिल रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या होंगे? वो दोनों एटम सेम होंगे, वो दोनों एटम एक ही एलिमेंट के होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग H1 लिखते हैं, हाइड्रोजन 1। ये जो H1 होता है, इसमें क्या होता है? इसको प्रोटियम भी बोला जाता है, इसको प्रोटियम भी बोला जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो H1 मैंने लिखा, हाइड्रोजन 1, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, हमने इसको हीटअप किया 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे, जब इसको हीटअप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है तो सिर्फ बचा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सिर्फ क्या था? प्रोटॉन था। तो सिंगल प्रोटॉन, जो अकेला एक प्रोटॉन होता है, उसको हम लोग किससे लिखते हैं? H प्लस आयन से लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन बोला जाता है इसको, H प्लस आयन। तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसको प्रोटियम बोला जाता है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही न्यूक्लियन है। क्या है? न्यूक्लियन सिर्फ एक है। अच्छा, हीलियम की बात करें। हीलियम, हीलियम को इस तरह से बनाया जाएगा जिसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन्स होंगे, और ये फर्स्ट ऑर्बिट होगी, और फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द हीलियम एटम। ये हीलियम एटम है, और जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। तो जो मैं आपको ऑर्डर लिखवा रहा था, जिसमें हमने एलिमेंट्स के नंबर भी लिखे हैं। अच्छा, लास्ट चैप्टर में भी हमने इसको लिखा है। पिछले चैप्टर में आपने 92 एलिमेंट्स की एक टेबल बना रखी है। वो जो 92 एलिमेंट्स की टेबल है, वो किसके बेसिस पे बनाई गई है? वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही तो बनाई गई है। तो उसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो पता लग रहा है उसके नंबर से। जैसे कि टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट हमने हाइड्रोजन लिखा था। क्यों लिखा था? बिकॉज इट इज हैविंग ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। सेकेंड एलिमेंट हमने क्या लिखा था? हीलियम, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं। थर्ड एलिमेंट लिथियम, थर्ड एलिमेंट इज lithium, it is having 3 protons. Fourth element beryllium, fifth element boron, sixth element carbon, seventh element nitrogen, eighth element oxygen, ninth element fluorine, 10th element neon, 11th sodium, 12th element magnesium, ओके, 13th एलिमेंट एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा, और भी बहुत सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ये सीरीज में क्यों लिख रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर ही तो लिखा जा रहा है। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स। ये हमने टेबल भी देखी थी लास्ट लेक्चर में। ऑक्सीजन में आपको बताया था कि 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, इसीलिए तो इसका एटॉमिक मास कितना लिखा जाता है? इसीलिए तो इसका एटॉमिक मास 16 यूनिट लिखा जाता है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज इट इज हैविंग 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, तो न्यूट्रॉन के बेस पर भी हम लोग क्या नहीं कर सकते? एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिसाइड नहीं कर सकते।
Fluorine having 9 protons in its nucleus, 10 protons, 11 protons, 12 protons, aluminium 13 protons, silicon 14 protons and so on, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम लोग जो इनका ऑर्डर डिसाइड करते हैं वो भी किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो हम लोग इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मास नंबर को। द नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर। मास नहीं, मास नंबर। देखिए, एक तो हमने एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास को तो किसमें मेजर करते हैं, यूनिट्स में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, तो वो होता है एटॉमिक मास। ये है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर बोलिए या मास नंबर बोलिए, एक ही बात है। बेसिकली मास नंबर क्या है, अच्छा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर है कैपिटल ए से। मास नंबर के लिए क्या सिंबल रखा गया है, कैपिटल ए। और ये जो मास नंबर है, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स किन को बोलते हैं, तो आंसर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उसी को क्या बोला जाएगा, मास नंबर। सो बेसिकली इट इज द sum of, so it is the sum of number of protons and number of neutrons। it is the sum of number of protons plus number of neutrons। आसान है, किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या बोला जाएगा, उसका मास नंबर बोला जाएगा। और इसी मास नंबर के बेसिस पर हम लोग उसका एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग यूनिट्स में लिख देते थे। तो ये अप्रोक्सीमेट मास होता है, लगभग मास होता है, एग्जैक्ट मास नहीं है। एग्जैक्ट मास तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोग्राफी, उससे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 आएगा। कौन से वाले हाइड्रोजन का, तो आंसर है हाइड्रोजन 1, H1। ये जो हाइड्रोजन 1 है, जिसको हमने क्या बोला था, प्रोटियम, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मास नंबर क्या आएगा, इसका मास नंबर भी 1 आएगा और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 आएगा। इसका मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। ओके, सेकंड हीलियम। हीलियम के लिए क्या होगा, 2 protons, 2 neutrons in the nucleus, this is the nucleus, okay, and in the first orbit it is having 2 electrons, this is helium atom। ये helium atom है जिसके न्यूक्लियस में, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आंसर है एटॉमिक नंबर तो 2 है। मास नंबर इज 4। मास नंबर 4 है, क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 है, तो इसीलिए हमने मास नंबर क्या लिखा, 4 लिखा। अच्छा, ये मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप इनको माइनस करोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A माइनस जेड। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, A माइनस जेड, तो ये न्यूट्रॉन्स का नंबर निकाला जा सकता है। कर लीजिए, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 2। ओके, इसके बाद में कार्बन के लिए हमें पता है कितने होते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है। और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड ऑर्बिट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 फॉर द कार्बन। मास नंबर कितना आएगा, तो आंसर है इसका मास नंबर 12 आएगा, इसीलिए तो कार्बन 12 लिखा जा रहा था। हमने डेफिनेशंस के अंदर भी इसी को यूज किया था। एटॉमिक मास यूनिट की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने कार्बन 12 की ही बात की थी।
जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, या ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, कार्बन जो है। ओके, अब हम लोग इससे डिसाइड करेंगे कि कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल लिखा जाएगा। अब सिंबल्स को लिखने का मेथड क्या होगा उसको देख लीजिए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज representation of atoms by its symbol, representation of elements using symbols. Representation of elements using symbols. ओके, तो प्रोटियम हाइड्रोजन 1 के लिए ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बताता हूं कि करना क्या है इसमें। ये जो x है ये एलिमेंट का सिंबल होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है, फॉर एग्जांपल हमने उसको x मान लिया, तो यहां पर इसकी जो सबस्क्रिप्ट है यहां पर लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर, और इस जगह पर लिखा जाएगा मास नंबर ZXA। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आपको ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर होगा और यहाँ पर मास नंबर होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग एक ही तरीका यूज करेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, यही मेथड हम लोग लिखेंगे इसमें। जैसे कि हमें इस हाइड्रोजन के बारे में लिखना है, तो मैंने इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों लिख रखे हैं। तो क्या लिखा जाएगा, प्रोटियम को लिखा जाएगा 1H1। दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोटियम। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। हीलियम, हीलियम के लिए किस तरह से लिखेंगे, हीलियम के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2He4, ये 2 और यहां पर लिखेंगे 4। सो दिस इज द सिंबल ऑफ हीलियम, ये हीलियम का सिंबल है। अब ये रिप्रेजेंटेशन किस कारण से यूज किया जा रहा है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि इस तरह से अगर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो एक तो हमें उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग जाएंगे, दूसरा उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है वो पता लग जाएंगे, और अगर हम इनको माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी तो पता लग रहा है। किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने से हमें उसका प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लग जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर पता लग जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो यहां से दिख जाएगा आपको इसके मास नंबर से। तो इस रिप्रेजेंटेशन से प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तीनों चीजें यहां से आपको पता लग जाएगी। अब कार्बन के लिए बात करते हैं हम लोग। कार्बन 12, C12 जिसको बोला जाता है कार्बन 12, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे C6C12। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बन 12। देख लो 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको माइनस करेंगे 12 माइनस 6 एंड 6 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिला करके 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम लोग कुछ और एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे गोल्ड की बात करते हैं। हमने ये रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने इसको यूज किया था, गोल्ड फॉइल। गोल्ड को इस तरह से लिखा जाता है 79, सिंबल हमें इसका पता है AU, ऑरम बोला जाता है इसको लैटिन नेम में, तो इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है A, कैपिटल A स्मॉल u, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर 197, सो इट्स मास नंबर इज 197। अब देख लीजिए क्लियरली विजिबल है, 79 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में और 79 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो 79 प्रोटॉन होंगे और 79 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 197। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो क्या होगा, 197 माइनस 79, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 197 और 79 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, 79, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 79, और न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है 197 माइनस 79, इट विल बी 118। तो देख लीजिए
यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई एक एटम के बारे में। तो गोल्ड का ये वाला जो एटम हमने लिखा है इसमें 79 प्रोटॉन्स है, 79 इलेक्ट्रॉन्स है और 118 न्यूट्रॉन्स है। 118 क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को, एलिमेंट्स के सिंबल्स को इस तरह से लिखना पसंद करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज आइसोटॉप्स। ये हाइड्रोजन 1 के बारे में हमने लिखा था, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। अब इनके बारे में डिस्कशंस करते हैं। ये हम लोग देखेंगे आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स का बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर अलग होगा लेकिन एटम्स जो होंगे वो एक ही एलिमेंट के होंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोटॉप्स। डेफिनेशन क्या बोली मैंने? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये बात आपको याद रखनी है, एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having different mass number, having different mass number are called isotopes. आइसोटॉप्स को किस लिए स्टडी किया गया, क्या कारण था इनको स्टडी करने का? तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को एक सीरीज में लिखेंगे कि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं वो सब एक जगह पर आए, तो इस तरह से जब पीरियोडिक टेबल को बनाया जा रहा था तो पीरियोडिक टेबल तो मास नंबर के बेस पर डिसाइड की जा रही थी, सॉरी नॉट मास नंबर, एटॉमिक मास के बेस पर, जिसको हम लोग यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो मास के बेस पर टेबल डिसाइड की जा रही थी। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, हाइड्रोजन भी दो तीन तरह के हैं। अब दो तीन तरह के हाइड्रोजन है तो उसको एक ही प्लेस मिलना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए आइसोटॉप्स को स्टडी किया गया। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये तो ये डेफिनेशन समझने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जेड तो सेम होगा, और जो मास नंबर है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए फटाफट क्या होंगे। एग्जांपल्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करते हैं। इसका फर्स्ट आइसोटॉप होगा हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन 1 जिसको प्रोटियम बोला जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा था इसको। सेकेंड आइसोटॉप सेकेंड आइसोटॉप इज हाइड्रोजन 2, ड्यूटेरियम। इट इज नोन एज ड्यूटेरियम। कैपिटल डी से इसको लिखा जाता है या H2 से लिख सकते हैं। थर्ड वन इज हाइड्रोजन 3, ट्रीटियम। क्या बोला जाता है इसको? ट्रीटियम बोला जाता है। इसको T से लिखा जाता है। इसको हम लोग किससे लिख सकते हैं? अच्छा एनीवेज हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटियम H1, हाइड्रोजन 1 जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस इज द हाइड्रोजन, इट इज नोन एज प्रोटियम। सेकेंड इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है, अगर ये हाइड्रोजन है तो इसमें प्रोटॉन तो सेम होंगे। अगर इसमें एक प्रोटॉन है तो इसमें भी एक प्रोटॉन होगा, तभी तो इसको हाइड्रोजन बोला जा रहा है। अगर प्रोटॉन दो हो जाते तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फिर हीलियम बोल देते। तो ये है ड्यूटेरियम जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम लोग H से लिखते हैं, इसको H2 से लिखा जाता है या D से भी लिख सकते हैं, ड्यूटेरियम। थर्ड वन ट्रीटियम। जो ट्रीटियम है उसमें प्रोटॉन एक ही होगा, तभी तो इसको हाइड्रोजन बोल सकते हैं हम लोग, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। ये अनस्टेबल एलिमेंट है, ये अनस्टेबल आइसोटॉप है।
आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर। ओके, सो दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तीनों को हाइड्रोजन ही बोला जा रहा है। उसका रीजन आपको पता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें भी एक प्रोटॉन है, तो तीनों का जेड तो 1 ही होगा और मास नंबर अलग होगा। अब देखो मैं इसको और रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं, इसको हम लोग लिखेंगे 1H1 से। इसको किससे लिखेंगे? या तो इसको आप D से लिख दीजिए, अदरवाइज आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1H2, ये इसका सिंबल होगा। और ट्राइटियम का या ट्रीटियम का सिंबल क्या होगा? 1H3। दिस इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H3। ओके, इनकी जो नेचर के अंदर क्वांटिटी मिलती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ ड्यूटेरियम का। हम लोग वाटर यूज करते हैं, उन वाटर के अंदर क्या होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। H2O जिसको लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है इसको H और ये दोनों एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं, दिस इज H2O। तो नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह का होगा, और जिसमें ये वाले हाइड्रोजन होंगे, ये वाले हाइड्रोजन भी पॉसिबल है, ये वाले हाइड्रोजन पॉसिबल है, तो इसमें ये होगा D2O। बेसिकली ये भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन हम इसको D से लिख रहे हैं क्योंकि ये ड्यूटेरियम है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा? ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, लेकिन इसको हैवी वाटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हैवी वाटर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18 यूनिट। एक हाइड्रोजन 1 यूनिट का, ये एक हाइड्रोजन 1 यूनिट का, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 18 यूनिट। लेकिन इनका मास कितना होगा? इसका मास होगा 20 यूनिट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हाइड्रोजन 2 है, ड्यूटेरियम। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अगर इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 है, सो इट्स मास इज 2 यूनिट। तो इसका मास 2 यूनिट, इसका मास 2 यूनिट और इसका मास 16 यूनिट। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 20 यूनिट। इसका मास कितना होगा? 20 यूनिट होगा। ओके, और ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। अच्छा, हम लोग इसके यूजेस को अलग से डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। बस आप जनरली अभी याद रखिए कि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैवी वाटर क्यों बोला जाएगा इसको? क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम है। इसमें कौन से वाला हाइड्रोजन है जिसका मास 2 यूनिट है? इसमें कौन से वाला हाइड्रोजन है जिसका मास कितना होगा? 2 यूनिट। तो अगर 1 मिलियन हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अगर मैंने एक वाटर लिया एक ग्लास के अंदर, उसके अंदर मान लीजिए 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं किसके? H2O के, तो उसमें से 156 ये वाले भी होंगे। तो उसमें से 156 मॉलिक्यूल्स D2O वाले भी होंगे, ड्यूटेरियम वाले भी होंगे। तो हम लोग नॉर्मली जो वाटर यूज कर रहे हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूल ये वाले भी होते हैं, D2O के भी होते हैं। ओके, रेशियो मैंने आपको बता दिया, 1 मिलियन में 156 है। तो परसेंटेज कितना आएगा? परसेंटेज अगर आप निकालना चाहेंगे तो 0.00156%, ये परसेंटेज आएगा 0.0156%। इतने परसेंट होता है वाटर के अंदर, नॉर्मल वाटर में। और ट्रीटियम जो है ये तो आर्टिफिशियली मेड है, नेचुरली भी बनता है, लेकिन ये स्पेस के अंदर देखने को मिलता है जहां पर हाइड्रोजन है काफी ज्यादा क्वांटिटी में और आसपास से रेडिएशंस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उन रेडिएशंस के कारण ये ट्रीटियम क्रिएट होता है स्पेस में। और अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है ट्रीटियम को। किसी न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूट्रॉन को डाल देंगे। ये जो ड्यूटेरियम है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर एक न्यूट्रॉन को डाल देंगे। एक न्यूट्रॉन को जैसे ही डालेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा? ट्रीटियम क्रिएट हो जाएगा। और ये ट्रीटियम अनस्टेबल है, ये कुछ समय तक ऐसा रहता है, फिर ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में बदल जाता है। इसका एक जो न्यूट्रॉन है वो किस में बदल जाता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये 2 प्रोटॉन हो जाएंगे इसमें, तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा हीलियम। क्या बन जाएगा? हीलियम। तो इस प्रोसेस को डीके बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीके। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है?
रेडियो एक्टिव क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। वो इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। अगर न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। और दो प्रोटॉन वाले को फिर क्या लिखा जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा 2He3, लाइट हीलियम। ये लाइट हीलियम है। 2He4 होता है तो उसको हीलियम बोलते हैं, इसको लाइट हीलियम बोलेंगे क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये ट्रिटियम हीलियम में कन्वर्ट हो सकता है। सो इट इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। यूजेस हम इसके देखेंगे क्या क्या होंगे, और एग्जांपल्स देखिए। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप थे। इसी तरह से क्लोरीन के आइसोटॉप्स भी होते हैं, कार्बन के भी हैं। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, तो दोनों को बोला तो क्लोरीन ही जाएगा, बस मास नंबर अलग होगा। तो जो फर्स्ट है उसको लिखा जाएगा 17Cl35। देख लीजिए, Cl 17 नंबर पे आता है, 17th एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 17 है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 7, 2,8,7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड सेकंड वन इज 17Cl37। ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। एटॉमिक नंबर सेम है 17 17, मतलब दोनों में प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स है 18, और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स है 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, इसीलिए तो मास नंबर अलग है। 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 35। 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स, सो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर 37, सो इट्स मास नंबर इज 37। तो ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि कार्बन के देख लेते हैं। कार्बन के कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं।